भजन करने में आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ, ऐसी क्या चीज ऐसी जो मिली चाहे जो चीज बन जाती भजन में? है, भजन में वो ताकत है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं जंगलों और पहाड़ों में हमेशा आपको साधु संतों के दर्शन और मंदिर वगैरह जो भी जगह होते हैं उसके दर्शन करवाता हूं। उसी क्रम में आज मैं आपको अजमेर ज़िले के ये ये गांव का नाम तो मुझे मालूम नहीं, अभी महात्मा जी से मिलेंगे तब बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कौन सा स्थान है ये। और ये मेरे पीछे आप गीसा रावल जी महाराज जो थे यहाँ, उनकी समाधि स्थल है। और अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जो यहाँ महात्मा है, उन महात्मा के दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। और मंदिर छोटा सा बना हुआ है, लेकिन दोस्तों ये बड़ा ही चमत्कारिक स्थान है। और उसके बारे में मैं अभी महात्मा जी से बात करते करते आपको बताऊंगा भी। यहाँ सिर्फ 3-4 फीट या 5 फीट पे ही गंगा अवतरित, आसपास में कहीं पानी मतलब इतना ऊपर नहीं है, लेकिन 24 घंटे 12 मास यानी गर्मी में भी यहाँ पानी की कमी नहीं होती है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष यहाँ प्रमाण है। और अब चलते हैं शिव जी के दर्शन करते हैं। पहले तो शिव जी के दर्शन करने के बाद में यहाँ महात्मा बैठे हैं, तो उनके दर्शन मैं करवाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो देख लीजिएगा, महात्मा जी यहाँ विराजमान है। महात्मा जी को करते आदेश। और अब मैं आपको करवाता हूँ शिव जी के दर्शन। और ये ओम नमः शिवाय तो सब थोड़ा अंदर से दिखा दे। ये जो है शिवलिंग बड़ा प्राचीन है, और पीछे जो है शायद गीसा रावल जी की ये तस्वीर है। और ये बाबा जी के पास में 2 बकरियां जो है ये बैठी है, जो बाबा जी रखते हैं अपने पास में। छोटी सी जगह है जहाँ खेतीबाड़ी छोटी सी बाबा जी ने कर रखी है, और यहाँ भंडारे के लिए चूल्हा भी है। अब बाबा जी का रसोड़ा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, भोजन प्रसाद का बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है भोजन प्रसाद जो है यहाँ बनता है। और ये देख लीजिए पास में पूरी पहाड़ी आई हुई है जो आपको दिख रही होगी। तो ये पहाड़ी, और बाबा जी के यहाँ फर्स्ट क्लास पपीते के पौधे लगे हुए हैं। और ये चूल्हा छोटा सा जो बाबा जी जंगल में यहाँ खाना बनाते हैं, भोजन प्रसादी बनाते हैं, और खुद खाते हैं और भक्तों को भी खिलाते हैं। वैसे मेरे साथ ये 2 भक्त अभी आए हैं, तो इनसे जानेंगे। और यहाँ कौन कौन सी जगह है? यही है। तो चलते हैं बाबा जी के पास। ये छोटी सी जगह है दोस्तों, मुझे दिखाना ज़रूरी हो गया। आपको थोड़ा सा सूर्य इधर आने की वजह से शायद दिख नहीं पाएगा, लेकिन केशव ये दिखा, यहाँ पास में तालाब भी है। जो गंगा निकलते उस गंगा से ही शायद ये तालाब में पानी इकट्ठा होता होगा। और ये पूरा जंगल इधर देख लीजिएगा आप, धूप की वजह से शायद दिखे ना दिखे। और इस साइड में भी मैं आपको इसकी जो एरिया का जो व्यू है वो बता देता हूँ। और बाबा जी जो बैठे हैं इनकी हाइट तो बहुत कम है, आपको दिखाऊंगा अभी मैं बाबा जी से बात करें। बाबा जी घोड़े पे सवार, इनका फोटो है, थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करके सब। ये बाबा जी जो है ये देख लीजिएगा, ये घोड़े पे सवार है। अब चलते हैं इधर, ये आ गए बाबा जी, अपने सामने ही है ये बाबा जी जो आ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, अभी बाबा जी से बात भी करेंगे, ज्ञान चर्चा भी होगी। और मैं थोड़ा आपको इधर का भी व्यू दिखा देता हूँ। तो देख लीजिएगा ये बाबा जी के जो दूने के पास जो पहाड़ी वगैरह जो है ये इस तरीके से है। और ये बाबा जी की पालतू बकरियां हैं। और ये पूरा का पूरा व्यू जो आप देख रहे हैं ये बाबा जी के दूने का पास का व्यू है। दूना वैसे छोटा है, जंगल में आया हुआ है दोस्तों, और बहुत ही सुहावना और चमत्कारिक स्थान है। वैसे मैं अभी बाबा जी से बात करूंगा, और बाबा जी से कुछ ज्ञान की भी बातें करेंगे, और बाबा जी को पूछेंगे कब बाबा जी ने संन्यास लिया वगैरह। तो बाबा जी जहाँ बैठेंगे यहीं बैठ जाते हैं बाबा जी, अगर तो यहीं नीचे बैठ के मैं आपको बात करवाऊँगा। तो चलो आते हैं बाबा जी के पास। दोस्तों रामा रावल जी जो संत है नाथ संप्रदाय से बैठे हैं यहाँ, अब इनसे करते हैं चर्चा। बाबू जी सबसे पहले तो आपने संन्यास कब लिया? मेरे को 40 साल हो गया संन्यास तो बड़ा हुआ।
अच्छा। और मैं आपकी उम्र 75 साल की उम्र है। 75 साल की उम्र है? हाँ लगती तो नहीं बाबूजी। लगा कोने पर मो 20-25 साल को जन्म वो बाबू बन गया। अच्छा, तो मूलतः आपका खड़माल ये खो- मगरा में जन्म स्थान? खड़माल खेड़ा के पास में, अच्छा 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 यहाँ अच्छा। का है खड़माल। और तो गुरुद्वारा जेलोड़ा आसन। दिलोना से। फिर 6 साल जेलोड़ा आसन दिया। 6 साल अटे नार बगड़ कालू बाबा की धुनी दियो। अच्छा पचे 12 साल दुधेश्वर महादेव। अच्छा। और पचे 17 साल पिपरेश्वर। तो बाबूजी आप संन्यास कितनी उम्र में ताजे दियो? 25 साल में। तो क्यों ऐड के दचकी के आपने संन्यास ली? तो भाई आइए पढ़ा कर पढ़ना कर अच्छा, पिताजी गुजर गया मौका करके आप आपने शादी करवा मैं दी? शादी इच्छा की नहीं? दी थी। करी थी? नहीं नहीं की? हाँ तो इच्छा नहीं हुई? नहीं मारे आज एक इच्छा है कि भाई मोटो करना पढ़ाना तो मेरे को भगवान का भजन करना। अच्छा, ठीक से यही था। हाँ, दोस्तों, परिवार में अपने भाइयों की शादी खुद अपने कंधों पे की, मजदूरी करके 30 साल उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। और फिर इनकी खुद की इच्छा हुई कि मुझे सिर्फ भगवान के भजन ही करने हैं। तो फिर बाबा जी ने भगवान के भजन करने के बारे में सोचा। परिवार में बच्चों की, अपने भाइयों की शादी वगैरह करने के बाद में बाबा जी ने सोचा भगवान के भजन करने का, और भजन करने के लिए इन्होंने संन्यास लिया। बाबा जी, आपने नाथ पंथ से तो हाँ। आपके गुरु महाराज? पूना रावण जी जिलोड़ा आसन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और पूरा फिर बगरा को गुरुद्वारा उठे जिलोड़ा आसन। 30 साल की उम्र में आपने संन्यास लिया। हाँ और संन्यास लेने के 25 बाद साल। 25 साल की उम्र में, तो अभी आपके 75 साल तो हो गए। हम्म, तो यानी 50 साल हो गए आपको साधु जीवन जीते। हम्म। तो साधु जीवन जीते जीते 50 साल हो गए बाबूजी, आपने अपने साधु जीवन काल के अंदर सब अनुभव कर दी दो। एक अनुभव बता दो। हाँ ऐसा ठीक कोई है अनुभव बताओ। कि मैंने साधु साधु ने बढ़िया 2 रुपया मिलता था आदमी को मजदूरी। हम्म, आज कितना रुपया मिला है? हाँ, ये तो 500 700 800 रुपये में हाँ 1000 तो इतना फर्क पड़ गया। आज जो पहला घर को घी वेचो दूध वेचो। नहीं, मैं ये वो चीज नहीं कह रहा हूँ। आपको साधु बनने के बाद में आपने जैसे भजन किए, हाँ भजन करने में आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ? ऐसी क्या चीज ऐसी जो मिली चाहे जो चीज बन जाती भजन में? है। भजन में वो ताकत है। अ, अभी मैं तो कहाँ मांगने के लिए जाता नहीं हूँ। हम्म, नया अनाज मांगने जाऊँ, नया पैसा मांगने जाऊँ। या बारो शिवरात्रि को भंडारो रखियो, ईश्वर की कृपा है। नहीं, एक ऐसा चमत्कार, आपको कोई ऐसा चमत्कार हुआ क्या? चमत्कार ही जाने वो कोई भी काम छोटा जो बन जाए तो चमत्कार है। वो करने का दिल में भावना बैठ जैसा काम हो जाता है। तो अनुभव हो जाता दोस्तों, जो काम बाबा जी सोचते हैं वो शिव की कृपा से पूरी हो जाती है। है। अब बाबा जी की भजन करने का कुछ ऐसा तरीका जो हो, कहते हैं काफी लोग ऐसा कहते हैं। हम तो शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख। खैर, नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी को बड़ा मानते, शिव के समान गोरखनाथ शिव जी को मानते। का रूप ही है। लेकिन आम आदमी जैसे गृहस्थी है, हमारे जैसे तो गृहस्थी है, वो तो वो नेकी कैसे करनी चाहिए? नेकी से चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म नीति अपनाना चाहिए। पहला गुरु लोग का जो राजा को उपदेश देते थे और राजा राज सिंहासन चलाते थे। अभी गवर्नमेंट चलाती है। जो वो पहला का जमाना में 90 में राजन का पहले भाजी, ये पहाड़ी इलाका है, आप गांव भी दूर है, इतना ये सब जंगल है, तो आसपास में कोई जानवर आता है कभी? कोई शेर तो आता रहता नहीं। यहाँ? हाँ ये पानी यहाँ से पी के जाता है। हाँ, ये तो ये गंगा का यहाँ विशेष चमत्कार है। गंगा का फूल चमत्कार है। ये गर्मियों में भी नहीं हाँ इतना खेत वायोड़ा है, सब पी हाँ, दिन रात मोटर चलाओ बंद। इतना पानी है ये। और 25 हाथों जो उंडी है। और वो जानवर जब यहाँ आते हैं रात को, तो यहाँ किसी को आपके, नहीं। जैसे आपके पास बकरियां हैं, तो अंदर रहती है। तो कोई अंदर डालते बकरियों को? फिर इनको दोस्तों, बकरियों को अंदर डालनी पड़ती है रात को। जानवर वगैरह कोई चीते अगर रीछ भालू वगैरह आते हैं तो अंदर डालनी पड़ती है। और बाबूजी, कोई अपने देखने वाले दर्शकों को कोई ज्ञान वगैरह क्या देना चाहते हो आप? बस भगवान का ईश्वर का भजन करो। भजन पे बहुत ताकत है। सत्य का मार्ग अपना जो अच्छा रहे।
तो दोस्तों अपने ये स्थान का नाम बाबूजी एक, अगर कोई आपके दर्शन करने यहाँ आवे, गंगेश्वर महादेव गंगेश्वर महादेव, रामा रावण। रामा रावण आपका नाम, हाँ, और इसका गांव वगैरह आसपास का कोई- हुड़िया खेड़ा वाडी काटी, कौन सा गांव? हुड़िया खेड़ा। कलाड़िया गांव में सूर्या खेड़ा। सूलिया खेड़ा। हाँ, दोस्तों सूलिया खेड़ा ये मेवाड़ का एरिया लगता है, नहीं तो मगरा का। मगरा चित्र का जिला अजमेर, हाँ जी, अजमेर जिले में आया हुआ। ब्यावर में आए। मैं ब्यावर बनिया हाँ, बनिया अब शायद ये ब्यावर में आता है। ब्यावर में पहले थे पाली जिला का एंड है। अच्छा, पाली जिला हमारा। पहले पाली में था, हाँ, और अभी इसमें डालते हैं ब्यावर में। तो दोस्तों ये ब्यावर में आया हुआ स्थान है। बाबा जी का नाम रामा रावल जी है और गांव का नाम, स्थान का नाम गंगेश्वर महादेव है। अगर आप दर्शन करना चाहे, आना चाहें तो आप आ सकते हैं, यहाँ रुक भी सकते हैं, भजन करने के लिए अच्छा स्थान है। और अब मैं इसी वीडियो के साथ अब आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।